विजय माता मंदिर का लगभग हमारे 8 पीढ़ियों से पूजा अर्चना की जा रही है। मूलतः ग्राम दर्री में दुबे परिवार जिसके प्रधान पुजारी हैं, हमारे वंशज में किसी का संतान नहीं होने के बाद में उनके हमारे बेटी पक्ष के लोग भी यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। देवी घूमती इसका क्वेश्चन किया जाता है पुजारियों के साथ। तो यह विडम्बना की बात है कि मैं आज 71 वर्ष का हूँ, मैंने कभी भी देवी को घूमते नहीं देखा। तिरछा होने के कारण लोगों को लगता है नजर की अंदाज से कि ये देवी घूम रहे हैं। कि पूर्व में देवी जरूर मतलब घूमती रही है, लेकिन वर्तमान समय में यथा स्थान पे जैसा स्थिति वैसी स्थिति बना हुआ है। विंध्यवासिनी देवी को कृष्ण भगवान की बहन कहा जाता है, ये भी प्रमाणित है वेद पुराण में। ये एक जलहरी के रूप में शिवलिंग के रूप में निकला हुआ है और कहीं भी किसी दीवार के अंदर से चिपका हुआ नहीं है, अलग साक्षात है। बचपना की जो ख्याल है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि देवी के हम लोग रात में श्रृंगार उतारते हैं, शयन कक्ष बिस्तर वगैरह सब लगाते हैं। जैसे आदमी विश्राम करता है पूरे हम उस विधि विधान के साथ उसके बिस्तर लगाते हैं। लेकिन हमारे मन में शंका हुआ कि इसमें तो ये मतलब बिल्कुल लगा हुआ है, इसमें कैसे देवी सोते होंगे, शंका हुआ। तो मैं अपने चाचा से कहा कि आज मंदिर का पट मैं खोलूंगा। और सुबह 5:30 बजे हम पूजा अर्चना के लिए पट खोलते हैं। तो जब मैं अंदर गया तो देखा कि बिस्तर पंखा फिर उत्पन्न हुआ, पंखा के चलने का बिस्तर सल पड़ गया होगा। लेकिन जब मैं बिस्तर में गुलाब का फूल देखा, उस दिन से मैं स्वयं मतलब जो अनभिज्ञ था उसको मेरे ज्ञान हो गया कि नहीं, देवी साक्षात है और प्रमाणित है। इससे साथ मतलब हमें मतलब ऐसा पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे हमारे मतलब हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरे जागृत हुआ। पहले फुल पैंट पहन के भी कभी कभी बैठ जाता, उस दिन से बिल्कुल हम एक धोती और बंगाली पहन के ही पूजा अर्चना में बैठते हैं। ये भी एक खासियत है। 500 वर्षों से 8 पीढ़ी से पूजा करते आ रहे हैं। राजा नरहर देव जब शिकार करने के लिए यहाँ पे ये बियावान जंगल था, जंगल में आए तो उनके जैसे भी मतलब ये जंगल में एक पत्थर नुमा था, उसमें काली बिल्ली बात में थी। तो वो आए और उसके बाद वो पत्थर से आगे नहीं बढ़ पाया। तो मतलब राजा को बताया गया कि हम इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो राजा जी स्वयं आए, राजा नरहर देव जी आए। तो उसके बाद में उसको खोदने का प्रयास किया गया, उसको उखाड़ते हैं तो उखाड़ नहीं पाए, फिर वापस चले गए। तो नरहर देव महाराज को माँ विंध्यवासिनी सपने में कहा, मैं देवी हूँ और आपको यहाँ पे पूजा अर्चना करना है। फिर आया, पूजा अर्चना किया। उसके बाद में फिर उनकी जो मनोकामना था पूर्ण हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारी सब ये हो रहा है, अब हम आगे भी बढ़ गए। तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। इसका फिर मतलब बाद में चंद्रभागा देवी ने इसका जीर्णोद्धार किया। यही बात इसमें सत्य है। वर्तमान समय में अभी प्रशासक महोदय यहाँ पे है, ट्रस्ट भंग हो चुकी है और पुजारी अपने पूजा अर्चना करते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में बलि प्रथा जो है 70 वर्ष से बंद है। वर्तमान समय में लंदन से 4 ज्योति कलश का शुल्क पहुंचा, कनाडा से भी आए। पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, हरियाणा ये सभी जगह से लगभग करीब 10 प्रदेश से ज्योति शुल्क पहुंच चुका है। ये गर्भगृह का निर्माण चंद्रभागा बाई कुम्हार के द्वारा आज से लगभग 300 वर्ष पहले निर्माण किया गया था। उस समय चंद्रभागा बाई सटियारा में उनकी किसानी थी। गर्भगृह के निर्माण वहीं के पत्थर से किया गया। चंद्रभागा बाई मेरे दादाजी दीवान जी राव की पत्नी थी और उसका शिलालेख गर्भगृह के पीछे आज भी लगा हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा।